हेलो दोस्तों, अभी हमारे सामने नीट 2022 के फिजिक्स की कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज़। हमारे सामने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें पोजीशन और टाइम ग्राफ दिया हुआ है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कौन सा ग्राफ शो करता है। तो हम जानते हैं ये जो ग्राफ है ये पोजीशन एक्स और टाइम के बीच में है। तो ये जो ग्राफ है इसका एरिया जो है वो वेलोसिटी को शो करता है। और हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी। तो यहाँ पे हम ग्राफ से देखेंगे, जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें वेलोसिटी जो है वो पोजीशन जो है वो टाइम के साथ में बढ़ रही है। इसका मतलब वेलोसिटी भी जो है बढ़ रही है और ये अपवर्ड ट्रेंड है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक मेटल इज न्यू ज़ीरो if light of frequency 4 nu 0 is incident on this metal, then the maximum kinetic energy of emitted electron will be। हमारे पास में एक फोटो इलेक्ट्रिक मेटल है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है न्यू ज़ीरो, और यहाँ पे बताया गया है कि हम 4 न्यू ज़ीरो फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करते हैं। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हमसे पूछी गई है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ये जो क्वेश्चन है ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का, इसको हमको बहुत अच्छे से करना है। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। हमको पता है किसी मेटल के ऊपर जब हम कोई लाइट डालते हैं, मान लीजिए न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट है, तो वो क्या हो जाएगी, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट तो जो रहेगा उसको बोलेंगे हम जो हमारा मेटल है उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को अंदर से सरफेस तक लाने के लिए, और बाकी जो पार्ट रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगा। तो जैसे हम जानते हैं, मान लीजिए एच न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, तो एच न्यू ज़ीरो जो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये इंसिडेंट एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमको इंसिडेंट एनर्जी दी हुई है 4 न्यू ज़ीरो, थ्रेशोल्ड एनर्जी दी हुई है न्यू ज़ीरो, और काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 न्यू ज़ीरो माइनस न्यू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 न्यू ज़ीरो। तो जो आंसर है हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 एच न्यू ज़ीरो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर आर 3 म्यू एफ एंड 16 म्यू एफ when they are connected in series and parallel respectively। the capacitance of two capacitors are। हमारे पास में दो कैपेसिटर्स है जिनके हमको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। कैपेसिटेंस है जिनकी कैपेसिटर है जिनके कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, और उनके जो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैपेसिटेंस है वो दिए हुए हैं। तो हमको देखना है कि जो दो कैपेसिटर है उनके कैपेसिटेंस कितने होंगे। हमको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि जब हम सीरीज़ और पैरेलल में कैपेसिटर को ऐड करते हैं तो किस तरीके से आता है। हमको पता है जब हम पैरेलल ऐड करते हैं कैपेसिटर्स को तो हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। इस तरीके से हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं। और सीरीज़ में हम क्या करते हैं, इस तरीके से ऐड करते हैं, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn। इस तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये ऐसा देख लेते हैं कि जो दो ऑप्शंस में से हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जो सबसे पहले हम थर्ड ऑप्शन उठा लेते हैं, यही आंसर है इसलिए हम इसी को चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम ऐड कर लेते हैं, हमारे पास में कैपेसिटेंस दिए हुए हैं 12 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड।
इसको हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 + 4 = 16 माइक्रो फेराड। तो ये जो है ये हमारा इसमें दिया हुआ है, पैरेलल जोड़ने पे 16 आना चाहिए। और जब हम इसको सीरीज़ में ऐड करके देखते हैं, सीरीज़ में भी ऐड करके देख लेते हैं हम इसको, तो सीरीज़ में ऐड करने पे क्या आएगा 1/12 + 1/4, ये हो जाएगा हमारा 4/12 1/3 यानी कि 3। तो ये हमारा 3 आ जाता है। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 12 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड। हम ऐसे करके सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, हमको यहाँ पे केवल फॉर्मूला याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज। जो रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है या उसका इन्वर्स क्या होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कंडक्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज हाफ if C is its initial capacitance, its final capacitance is equal to। हमारे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी जो उसका जो एरिया है प्लेट का, उसको हम हाफ कर देते हैं और जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में उसको हम डबल कर देते हैं। तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा, इसके लिए हमको कैपेसिटेंस का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला याद कर लीजिए, C = μ0 A/d। ठीक है, यहाँ पे A जो है ये एरिया है और D जो है ये दो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है। A को हम जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं, और डिस्टेंस को हम डबल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, मतलब C/4। तो जो हमारा आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर D, C/4।